सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोफोर्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई दिख रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन हमें कोफोर्ज में देखने को मिला था। अगर गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो वो कुछ छोटा मोटा गिरावट नहीं था। गिरावट का नंबर करीब हमें 7% की देखने को मिल रही थी। और कोफोर्ज वो कंपनी में से एक है जिसके नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिलते हैं। अगर पिछले एक साल की ही बात करें तो कंपनी ने जो बिजनेस किया है उसमें रेवेन्यू 43% से ग्रो किया है और कंपनी का प्रॉफिट 39% से ग्रो किया है। और इसी पीरियड में अगर बाकी आईटी कंपनीज को देखोगे तो उनके नंबर आपको ग्रो करने में भी स्ट्रगल फेस करते हुए दिखेंगे, और ग्रो अगर किए भी हैं तो सिंगल डिजिट से ही किए हैं। तो ये सारी चीज़ों में अगर देखोगे तो कोफोर्ज काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। अब देखो दोस्तों, आज के दिन गिरावट जो कंपनी में देखने को मिली है, इस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी ने बताया है फंड रेज। फंड रेज की न्यूज़ की वजह से जनरली कोई कंपनी गिरती नहीं है, बट ये कंपनी में गिरावट क्यों देखने को मिला है, इसके रीजंस क्या है, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, कंपनी के बोर्ड ने अपडेट किया है कि 26 दिसंबर को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे जहां पर कंपनी कंसिडर करेगी फंड रेस का प्रपोजल, और प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो कंपनी फंड रेस आपको करती हुई नजर आएगी। अगर फंड रेस के मेथड की बात करें तो आपको इक्विटी इश्यूज के जरिए भी फंड रेस देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज के जरिए भी आपको फंड रेस देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, तो चलो फंड रेस की न्यूज़ तो हमने समझ लिया, बट फंड रेस की वजह से कोई कंपनी गिरती है तो क्यों गिरती है, और कोई कंपनी फंड रेस की न्यूज़ की वजह से तो खुश होती है। तो देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोफोर्ज अगर मान लो फंड रेस कर रही है इक्विटी को इश्यूज कर कर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर प्रमोटर के जो नंबर्स हैं वो आपको गिरते हुए नजर आएंगे। और QIP के जरिए अगर मान लो इशू करती है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होंगे वो शेयर्स लेने के लिए उसको एक प्रीमियम दिया जाता है, और वो प्रीमियम अगर करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा अलग हुआ तो उस केस में जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या है कि आपको गिरावट देखने को मिलती है। और साथ में बताया गया है अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज़, यानी कि कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि अगर एलिजिबल हैं तो उससे भी कंपनी आपको फंड रेस करती हुई नजर आ सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी के फंड रेस की न्यूज़ की वजह से आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न बने हैं। बाकी चीज़ें अगर देखोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करती है। सेंटिमेंट बस इन्वेस्टर का थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है, यही सारी चीज़ों की वजह से गिरावट आपको देखने को मिलती है। बाकी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेंगी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मार्केट जैसा परफॉर्म करती हुई दिख रही है उसके कंपैरिजन में डिक्सन की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ टाइम में एकदम अलग है। कल के दिन पर स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। चाहे मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, सभी कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी। बट वही डिक्सन टेक्नोलॉजी में 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली थी टॉप लेवल से। अब गिरावट क्यों देखने को मिला था भाई? क्योंकि कल के दिन मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली थी इनके आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट को लेकर, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक अनसर्टिनिटी है कंपनी के आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट के नॉर्म्स को लेकर। इसी वजह से कंपनी को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट्री ऐसी की है जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को थोड़ी सी बिगाड़ती है।
सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर हम बात करें सिर्फ आईटी हार्डवेयर के बारे में, तो उसको लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने गाइडेंस दिया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक वो 48,000 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से। बट मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से आने वाले सालों में काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके सामने होंगी और उन चैलेंजेस के बाद कंपनी गाइडेंस को मीट करे इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम रहेगी। तो मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद किया है कि आने वाले कल में आईटी हार्डवेयर से आने वाला रेवेन्यू यानी कि 2031 तक 43,000 करोड़ होगा, ना कि 48,000 करोड़। यानी कि गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने कमेंट्री नहीं की है, गाइडेंस से वी कमेंट्री की है। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बोल सकते हैं पिछले 5 साल के लोवेस्ट पी पे कंपनी आपको दिख रही है। क्यों दिख रही है भाई? क्योंकि कंपनी के ग्रोथ में एक बड़ा कंसर्न है कि आगे चलकर कंपनी पहले जैसी ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी या नहीं, क्योंकि कंपनी का एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट है मोटोरोला, उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिड्यूस किया है। तो इसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में दिखेगा। तो जो वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही थी, हो सकता है उस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के नंबर देखने को मिले नहीं। इसी वजह से वैल्यूएशन आपको रिसेंट टाइम्स में करेक्ट होता हुआ दिखा था। वो थी कंपनी के मेन जो मोबाइल डिवीजन वाला सेगमेंट है उससे रिलेटेड न्यूज़। बट अभी आईटी हार्डवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें सुनने को मिल रही है ये डिफरेंट सेगमेंट से रिलेटेड है। तो बोल सकते हैं अगर मल्टीपल सेगमेंट से रिलेटेड वीक कमेंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो कंसर्न है इन्वेस्टर का कि आगे चलकर ग्रोथ कंपनी का स्लो हो सकता है, वो कंसर्न में एक और बूस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यही सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, इन अप्स एंड डाउन्स को काउंटर करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है और वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। और काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है और साथ में इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो नाम है दोस्तों इन्फोसिस। अब पिछले कुछ टाइम से इन्फोसिस की चर्चा नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है। क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस एडीआर बार बार यूएस मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और इससे इंडिया वाली जो इन्फोसिस है, वैसे देखा जाए दोनों इन्फोसिस का बिजनेस सेम ही है, बट कहने का मतलब ये कि दोनों अलग अलग जगह लिस्टेड है। तो इंडिया वाली जो इन्फोसिस है उसको लेकर भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जा रही है कि इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और तेज़ी देखने को मिल भी रही है। कल के दिन अगर देखोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट कल के दिन इन्फोसिस एडीआर में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था और इन्फोसिस एडीआर 5% गिरावट के साथ आपको नेगेटिव क्लोज होती हुई दिखी थी, क्योंकि रिसेंट टाइम में बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिला था और इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें इन्फोसिस एडीआर में विटनेस करने को मिला है और उसका असर आज के दिन हमारे इंडिया वाली इन्फोसिस में देखने को मिला है। तो आज के दिन गिरावट कंपनी में क्यों हुई है, इसके रीजंस आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग ही ये रीज़न है। बाकी अगर हम बात करें, ये सारी गिरावट से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन मार्केट में होता रहता है। कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो कुछ टाइम बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस लगातार कंपनी का अच्छा चलना चाहिए। अभी रिसेंटली एसेंचर ने जो Q1 के रिजल्ट रिपोर्ट किया, उसके साथ जो गाइडेंस अनचेंज रखा, उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज भी अपने आने वाले नंबर्स हो सकता है कि हमें ठीक ही रिपोर्ट करती हुई दिखे, लाइक एसेंचर्स। लास्ट क्वार्टर में इन्फोसिस के नंबर हमें ठीक थे, ठीक देखने को मिले थे। 8.5% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ था, प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में। और पिछले अगर एक साल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें सिंगल डिजिट से ग्रो करता हुआ दिखा है। इसको कंपनी बस डबल डिजिट में करने की कोशिश करेगी और इसके लिए जो फेड है वो भी इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। फेड डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं जो फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया है अमेरिका में, उस वजह से अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनकी बिजनेस थोड़ी सी बेटर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और हमारी टेक कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, अमेरिका से आता है और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला जो सेगमेंट है वही कंपनी को टॉप रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और वहाँ पर अगर मान लो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली बात है डील्स हम ज़्यादा गेन करते हुए देखेंगे हमारी टेक कंपनी के बिजनेस में। और इससे क्या है, जो सिंगल डिजिट में ग्रोथ चल रही थी उसको कंपनी डबल डिजिट तक ले जाने की कोशिश करेगी। अगले फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि कंपनी के बिजनेस में एक डबल डिजिट की रिकवरी हमें देखने को मिले या डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।